और सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं वो ये कि ये बाबा मिलते क्यों नहीं। हाथरस के जिस सत्संग में भगदड़ मची, 121 लोग मारे गए, उस सत्संग में प्रवचन देने वाले और लोगों को मरते तड़पते बिलखते छोड़कर भागने वाले ये जो बाबा हैं, सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, आखिर ये फरार क्यों है? आज हम फरार बाबा पर सबसे बड़ी पड़ताल दिखाने जा रहे हैं, जो आज हाथरस हादसे का वो सच भी उजागर करेगा जिसके चलते 121 बेगुनाह लोग मौत के मुंह में समा गए। आज हम आपको हाथरस पर स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं, लेकिन पहले बात बाबा नारायण साकार हरि की करते हैं, जिसके सत्संग में देश के 4 राज्यों और 16 जिलों के लोग मारे गए हैं। बाबा की चरण धूलि समेटने की होड़ थी, हादसे की यही वजह बताई जा रही है, लेकिन बाबा पर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। और तो और बाबा 121 लोगों को मरता छोड़कर फरार हो गया। अब कहां दुबका बैठा है कोई पता नहीं। अब ये सामने आ रही है बात, खुद ही कह रहा है पोस्ट करके कि मैं वहां पर मौजूद ही नहीं था जब ये भगदड़ मची है। पुलिस बाबा को तलाशने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये कि बाबा हाथ क्यों नहीं आ रहा। आज तक की टीम ने अलग अलग शहरों में बाबा के आश्रमों पर पड़ताल की, आखिर बाबा कहां छिपा है, स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार बाबा नारायण साकार हरि कहां हुआ फरार। सत्संग के बाद बाबा कहां अंडरग्राउंड हो गया। क्यों अभी तक बाबा पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। 28 घंटे से ज्यादा हो गए, बाबा पुलिस को मिला क्यों नहीं। क्या कोई बाबा नारायण साकार हरि को बचा रहा है? यह हाथरस में हुई मौत की भगदड़ से ठीक पहले का वीडियो है। जी हाँ, बाबा नारायण साकार हरि आखिरी बार इसी वीडियो में नजर आता है। आप देख सकते हैं बाबा आसन पर बैठा हुआ है और सैकड़ों हजारों भक्त उसे सुन रहे हैं। बाबा की भक्ति में लीन हो रहे हैं और बाबा प्रवचन दे रहा है। समागम में आने वाले भाई बहनों का चढ़ावा साधना है। लेकिन इसके ठीक बाद बाबा आसन से उतरता है और प्रवचन के बाद जैसे ही प्रस्थान करता है, हाथरस में मौत तांडव करने लगती है। कहा जा रहा है कि जैसे बाबा निकला, लोग बाबा की चरण रज यानी पैरों की धूल लेने दौड़ते हैं, लेकिन बाबा तो निकल जाता है और पीछे महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को मरता तड़पता बिलखता छोड़ जाता है। अरे भैया, हाथरस जिले में सिकंदराराव के मुगलगढ़ी गांव से बाबा की कार निकलती है, लेकिन उसके बाद बाबा कहां फरार हो गया, कोई अता पता नहीं। बाबा को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। बाबा ऐसा अंडरग्राउंड हुआ है कि किसी को मिलता ही नहीं। जब 121 लोगों के सिरों पर मौत नाची और अफसरों से लेकर प्रशासन तक पर सवाल उठे, तो फिर नारायण साकार हरि कहां है, जिसकी बद इंतजामी ने इतने लोगों की जान ले ली। सवाल ये है कि कानून के लंबे हाथ नारायण साकार हरि तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। चमत्कारी शक्तियों का दावा करने वाला बाबा लोगों को मरता छोड़ कहां भाग गया। आज तक की टीम इसकी पड़ताल करने के लिए निकलती है। सिकंदराराव से लेकर मैनपुरी तक, नोएडा से लेकर कासगंज तक और आगरा से लेकर संभल तक, आज तक की टीम बाबा के सारे आश्रमों तक पहुंचती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर बाबा छुपा कहां है। सबसे पहले हमें खबर मिली कि हाथरस भगदड़कांड के बाद बाबा नारायण साकार हरि अपने मैनपुरी में बने महल नुमा प्रवास पर पहुंचा था। आज तक की टीम भी सीधे मैनपुरी पहुंच जाती और यहाँ की जो तस्वीर हमें नजर आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। यहाँ पुलिस ही पुलिस थी। बाबा के आश्रम की ऊंची ऊंची दीवारें और गेट बंद थे। मैं इस समय पर मैनपुरी के बिछिया इलाके में जो आश्रम है साकार हरि का, वहां पर मैं मौजूद हूं। पहले आपको आश्रम के वो रास्ते से शुरुआत करते हैं। ये रास्ता देखिए, पूरा एक नेशनल हाईवे जो अलीगढ़ की तरफ जाता है, उस हाईवे से महज 200 मीटर की दूरी पर ये बड़ा फार्म हाउस कहा जाए, आश्रम कहा जाए,
कोठी कहा जाए, महल कहा जाए, वो तैयार किया गया है। और ये करीब 4 से 5 साल पहले ही यहाँ पर आश्रम आया है। और ये रास्ते पर हमने दिखाया कि रंगोली सजाई गई है। ये गोल्डन कलर का गेट है, उस पर सीधे लिखा हुआ है नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। ये इस तरीके से गेट है। गेट को पूरी तरीके से लॉक किया गया है। कल बाबा अलीगढ़ हाथरस में आयोजन के बाद 1:30 बजे जब खत्म हुआ तो 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है और 1.5 से 2 घंटे का सफर तय करने के बाद यहाँ आए। इस बात की तस्दीक यहाँ उनके स्वागत में जो फूल बनाए गए, जो फूलों से रंगोली सजाई गई, वो करती है। यानी कि कल बाबा यहाँ पर आए और उसके बाद निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। हालांकि पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि बाबा अंदर नहीं है, लेकिन पुलिस के अधिकारी अंदर जा ही नहीं पाए। असलियत ये थी। जी हां, ये खबर कंफर्म हो जाती है कि बाबा अंदर गया। अब सवाल ये है कि पुलिस अंदर क्यों नहीं गई? अगर बाबा को गिरफ्तार भी नहीं करना था तो उससे हादसे के बारे में पूछताछ तो हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस बाबा की संरक्षक बनी हुई है? अभी हम बाबा के आश्रम के बाहर ही खड़े थे कि अचानक से हलचल शुरू होती। जी हाँ, बाबा के आश्रम से एकाएक गाड़ियों का काफिला निकलने लगता। मैनपुरी में बाबा के आश्रम में हलचल बढ़ी है। कुछ गाड़ियां बाबा के आश्रम से निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कुछ लोग आश्रम से निकले हैं जो वहां पर पुलिस फोर्स तैनात थी। उन लोगों ने गेट बंद करवा रखे थे, किसी के आने और जाने पर पाबंदी थी। लेकिन अचानक से गाड़ियां, करीब 7 से 8 गाड़ियां निकली हैं। कुछ लोग बैग लेकर के निकले हैं। स्कॉर्पियो है, तमाम अन्य गाड़ियां हैं जो नेशनल हाईवे अलीगढ़ की तरफ जा रही हैं। बाबा के लोग भी हैं। पुलिस की मौजूदगी में ये गाड़ियां निकली हैं। जो पुलिस कल तक किसी के निकलने पर पाबंदी लगाई थी, आज ये गाड़ियां निकल रही हैं। कौन है ये लोग, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। सेवादार हैं या बाबा खुद हैं, ये अभी साफ नहीं हो पाए। लेकिन इतना जरूर है कि जो हलचल बढ़ी है बाबा के आश्रम पर अचानक से, कल देर रात तक यहाँ पर किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर आने जाने की दूर का ये गेट खोल करके गाड़ियों का काफिला, आप देखिए हाईवे पर आपको दिखाई पड़ रही होंगी, ये गाड़ियां जा रही हैं। ये बाबा के आश्रम की सारी गाड़ियां हैं। हम एक स्कॉर्पियो गाड़ी का पीछा भी करते हैं, लेकिन गाड़ी के शीशे काले होने की वजह से अंदर कौन है कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आखिर इस काले शीशे वाली गाड़ी में कौन था? कहीं बाबा तो नहीं? बड़ी बात यह है कि इस काली गाड़ी को रात और दिन काले शीशों पर चालान काटने वाली पुलिस ने भी नहीं रोका और इसके अंदर झांकने की जहमत तक नहीं उठाई। अंदर है कि नहीं? नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। बाबा नहीं है? नहीं तो फिर इशू मत बनाओ कोई बात का, ठीक है ना? जहाँ घटना हुई है वहाँ पहुँचो, ठीक। ये वो तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा अंदर नहीं है। ये रात भर से इसी आश्रम के अंदर थे और बाबा को अंदर जाते देखा, लेकिन बाहर निकलते किसी ने नहीं देखा। लेकिन उनके सेवादारों का दावा है कि बाबा अंदर नहीं है। सवाल यह है कि मैनपुरी के आश्रम में अगर यही बाबा आए तो पुलिस अंदर क्यों नहीं गई? क्यों आश्रम के बाहर डटकर पहरा देती रही? आश्रम से काले शीशे वाली गाड़ियां भी निकली और पुलिस ने इन गाड़ियों की तलाशी लेने की जहमत तक नहीं उठाई। मैनपुरी में बाबा के आश्रम के बाहर पहरा देने वाली पुलिस ने आज तक के कैमरे पर क्या कहा, आज तक के रिपोर्टर्स को बाबा के अलग अलग आश्रम में क्या मिला, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अब सवाल यह है कि जब ये पुख्ता जानकारी थी कि बाबा हाथरस में सत्संग के बाद सीधे मैनपुरी के इसी आश्रम में पहुंचे, तो पुलिस आश्रम के अंदर क्यों नहीं पहुंची? जबकि सीएम योगी ने हादसे के तुरंत बाद सख्त एक्शन के निर्देश दे दिए। फिर क्यों पुलिस आश्रम के बाहर सिर्फ पहरा सा देती रही? हमने बाबा के आश्रम के बाहर तैनात सीओ से भी बात की। सुनिए सीओ ने क्या जवाब दिया। अभी बहुत सारी गाड़ियां निकलते हुए दिखाई पड़ी हैं। जो यहाँ पर अनुयायी हैं, कल से यहाँ पर हैं बैठे, यहाँ पर कोई अध्यापक है, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, सब अपने ड्यूटी पर जाएंगे ना। यहाँ तो आना जाना लगा रहता है। तो अंदर जो आश्रम में लोग थे वो रात में रुके थे? नहीं, यहाँ तो अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बाबा हैं ये नहीं कह सकते हम। कल ही हम बाबा इसके संबंध में वाइट दे चुके हैं। नहीं तो बाबा है कि नहीं थे? तब तो नहीं थे ना। हाँ, चारों तरफ पुलिस फोर्स लगाई गई है, बहुत तो रास्ते पर सुरक्षा दृष्टि से कि जो यहाँ पर अनुयायी हैं उनके साथ कोई हादसा ना हो, कोई बात ना हो। बाकी अंदर जो डॉक्टर हैं, आप कह रहे हैं टीचर्स हैं, तो ये रात में रुक करके यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ तो आते रहते हैं, श्रद्धालु आते जाते रहते हैं।
तो श्रद्धालु यहाँ पे बाबा से ही मिलने आते होंगे? हमेशा आते रहते हैं। ये तो स्थायी इनका आश्रम है ना। तो मतलब बाबा होंगे तभी तो आए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि बाबा रहे चाहे न रहे, तो आश्रम में आते जाते रहते हैं। तो ये मैनपुरी के सीओ सुनील कुमार सिंह, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आते जाते रहें। देखिए आप, ये आश्रम का गेट है जहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। और अब आपको जरा दिखाते हैं अंदर की तरफ भी। हम अपने कैमरा पर नीरज कुमार से कहेंगे कि वो अंदर जाकर के देखिए, ये जाली से अंदर देखिए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। अंदर हैं लोग, गाड़ियां भी खड़ी हैं, लोग भी हैं, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि बाबा अंदर हैं कि नहीं। तो सुना आपने, सीओ साहब कहते हैं कि वो सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। आखिर किसकी सुरक्षा? उन 121 लोगों की सुरक्षा तो हो नहीं सकी जो भगदड़ में कुचल कुचल कर मर गए, बद इंतजामी के शिकार हो गए और यहाँ बाबा के आश्रम पर पहरा दे रहे हैं। तो क्या बाबा यहाँ आया और फिर यहाँ से भी फरार हो गया, और क्या पुलिस ने उसे जाने दिया? बड़ी बात तो ये है कि बाबा के खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। मंगलवार देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदरा राउत थाने के दारोगा ने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें सिर्फ बाबा से जुड़े मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, बाकी सब अज्ञात है। चौंकाने वाली बात है कि इसमें मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ नारायण साकार का नाम ही नहीं, और पुलिस कह रही है कि बाबा को तलाश रही, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन बाबा को तलाशने के लिए हमारी पड़ताल अब सीधे सिकंदरा राव की तरफ बढ़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा सिकंदरा राव में ही छुप गया और हम बाबा के एक खासम खास और हाथरस सत्संग के ऑर्गेनाइजर के घर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ताला लटका हुआ मिलता है। हम इस वक्त सिकंदरा राव के दमतपुरा के न्यू कॉलोनी में मौजूद है और आप देख सकते हैं ये जो घर है, ये घर देव प्रकाश मधुकर की है, जो प्राइम अक्यूज्ड है हाथरस में जो दुर्घटना घटी जिसमें 121 लोगों की जान अब तक चली जा चुकी है। ऑर्गेनाइजर में शामिल थे ये, इनकी जिम्मेदारी थी कि सारी चीजों की आयोजन सही तरीके से करे और फिलहाल ये यहाँ से फरार है। यहाँ के जो लोकल नेबर्स हैं उनका कहना है कि जिस दिन घटना घटी उस दिन से इनको देखने को नहीं मिला और आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े एसोसिएट है, कितने बड़े भक्त है नारायण साकार हरि के, क्योंकि उनके दरवाजे के ठीक ऊपर उनकी तस्वीर भी है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितने नजदीकी या कितनी करीब थे वो नारायण साकार हरि के। और आप अभी वो फिलहाल यहाँ नहीं है, गेट पे ताला लगा हुआ है। कब से भागे हुए हैं ये? उसी दिन से, कल से ही लापता है। अब आज तक के रिपोर्टर सीधे बाबा के गांव यानी यूपी के कासगंज के बहादुरपुर पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ भी बाबा का एक महलनुमा आश्रम है जिसे बाबा का विश्राम गृह कहा जाता है। कहीं बाबा यहाँ तो छुप कर नहीं बैठते। इस समय हम भोले बाबा जो विश्व साकार हरि हैं उनके गांव में हैं और मैं आपको बता दूं, कैमरामैन से दिखा दूं, ये जो भोले बाबा हैं उनका ये व्यक्तिगत आश्रम है, जो उनका विश्राम गृह है। जब भी वो यहाँ पर आते रहे तो यहाँ पे विश्राम करते हैं। आप देख रहे हैं कि सेवादार जो है यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। ये पूरा गेट है और ये गेट तभी खुलता है जब भोले बाबा खुद जब सत्संग के बाद यहाँ पर आते हैं और उसके बाद जब वो चले आते तो ये गेट परमानेंटली बंद हो जाता है। इसको कोई भी खोल नहीं सकता। ये जो है देखिए लिखा हुआ है इसमें, शतुर्पी ज्वाला साकार विश्वरी की संपूर्ण ब्रह्म सदा के लिए जय जय जयकारो। ये उनका, हालांकि यहाँ पे कई जो है आश्रम बने हुए हैं गांव में, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत है। देखिए यहाँ पे एक सेवादार भी हैं, वो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। सर नाम क्या है आपका? सर संतपाल। संतपाल, आप कैसे ड्यूटी कैसे कर रहे हैं? क्या कोई तनख्वाह वगैरह मिलती है या कैसे कर रहे हैं आप इसमें? निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करें। यहाँ पे हमेशा ड्यूटी लगी रहती है क्या? हाँ जी, सेवादारों की ड्यूटी लगती है यहाँ पर। किस प्रकार से लगती है ड्यूटी? 4 घंटे की लगती है, 3 शिफ्ट। अच्छा, तो अलग अलग दिनों में अलग अलग लोग ड्यूटी करते हैं यहाँ पर? जी। कितने दिनों के लिए आते हैं यहाँ पे? 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, उसके बाद 1 हफ्ते बाद ड्यूटी दूसरे लोग आ जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, किसी प्रकार जो बाबा जी जब भी कभी आते हैं गेट कभी खुलता है उनके अलावा? नहीं, वैसे नहीं खुलता है। अच्छा, जब वो बाबा जी आते होंगे आए होंगे तभी गेट खुला? तो नारायण साकार है परमात्मा जी आते हैं तभी गेट खुलता है। ये उनका व्यक्तिगत मतलब पर्सनल है, ये उनका विश्राम गृह? ये व्यक्तिगत नहीं है, मतलब नारायण साकार है धाम है। हाँ, मतलब जो बाबा जी हैं उनका जो है विश्राम गृह है ना ये नारायण साकार हरि धाम। नारायण सागर विश्वरी जो भोले बाबा जी बोलते हैं वही नारायण स्वामी और उनको साकार हरि बोलते हैं, उन्हीं का है ना ये यहाँ पे? नारायण साकार हरि धाम है जी। ये जब बाबा जी आते हैं, जब रुकते हैं तभी खुलता है ये? जी। बाबा यहाँ भी नहीं मिला।
सेवादार ने मना कर दिया कि यहाँ कोई नहीं है। हमें बाबा के नोएडा में भी एक आश्रम का पता चला जो यमुना के डूब क्षेत्र में आता है। आज तक की टीम यहाँ भी पहुंची, लेकिन यहाँ हमें बाबा का वो सेवादार मिला जो हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ के वक्त मौजूद था। प्रभु जी आए थे 12 बजे, वो सबका साथ करके अपनी वाणी वगैरह देके चले गए 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद संगत निकली, पुलिस भी थी वहाँ, पुलिस कम थी लेकिन संख्या के हिसाब से। तो 2 बजे हादसा हुआ जब वो जा चुके थे। लोग कह रहे हैं कि धूले लेने के लिए गए थे, लेने के लिए गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबा यहाँ भी नहीं मिला। हमें यूपी के संभल में भी बाबा की कुटिया का पता चला। आज तक की टीम बाबा को तलाशने संभल भी पहुंचती है, लेकिन इस कुटिया में भी बाबा नहीं मिलता है। फिर हमें पता चलता है कि बाबा का आगरा में भी आश्रम। आज तक की टीम यहाँ भी पहुंची। यहाँ हमने जो देखा वो भी हैरान करने वाला था। यहाँ घर पर तो ताला लटका था, लेकिन बाबा के भक्त उसके दरवाजे के सामने ही नतमस्तक हो रहे थे। हमने बाबा को सिकंदरा राव से लेकर मैनपुरी तक, नोएडा से लेकर कासगंज तक और आगरा से लेकर संभल तक छान मारा, लेकिन बाबा का पता नहीं चला। अब सवाल ये है कि बाबा आखिर छुपा कहाँ है? 121 बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार नारायण साकार हरि मिलता क्यों नहीं? आखिर पुलिस क्या कर रही है? मैनपुरी से संतोष कुमार और कासगंज से देवेश पाल सिंह के साथ आज तक।